ये बात कि जी 72 हूरों की जो कहानी चल रही है, वो यहाँ तक खत्म नहीं हो जाती कि आखिर औरतों को क्या मिलेगा और मर्दों को 72 हूरें। हमारे मौलाना उससे भी कुछ आगे जाके बात कर रहे हैं और वो सुनते हैं। क्या जन्नत में औलाद भी होगी? जी हाँ, लेकिन कोई दर्द से वगैरह जो तकलीफें होती है ना, और ऑपरेशन, ये कुछ इस तरह के मामला तो नहीं होंगे, सब मामला पुरसुकून होगा। जी, यहाँ तक आप बता रहे हैं कि जन्नत में हूरें होंगी, बल्कि जन्नत में बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। मतलब हमारे लोगों को दुनिया की ब्यूटी क्वीन शहद में थूक डाले, चट लोगे या उसी के मुंह पे मारोगे? ब्यूटी क्वीन है और उसने शहद में, हनी में थूक दिया, वही उठा के तुम उसके मुंह पे मारोगे। और जन्नत की लड़की को थूक नहीं आता, थूक तो ऐब है। ला यबूलून, पेशाब नहीं, ला यतगव्वतून, पखाना नहीं, ला यमतखितून, कोई मुंह में थूक नहीं, कोई नाक में बलगम नहीं, पाक साफ। मौत मर गई, बुढ़ापा मर गया, भूख मर गई, दुख मर गए, जवानी, बादशाही, मोहब्बत, खूबसूरती, कमाल, नींद भी गई, मौत भी गई, थकन भी गई, थकावट भी गई, भूख भी गई, लड़ाई भी, दंगा भी, फसाद भी, नफरत भी, अंधेरा भी, बुढ़ापा भी, हर शाय खत्म। मेरा रब वो जिंदगी देगा कि उसके आगे से बैरियर ही हटा देगा। चल, जैसे तेरा रब हमेशा है, अब तू भी हमेशा है। तो दैट्स व्हाई अगर एक मर्द 72 हूरें भी रखता है तो उसकी जो बीवी होगी, जो दुनिया वाली बीवी उसके पास होगी, तो उसके अंदर जेलसी नहीं होगी। और दो अगर बीवियां होती हैं तो वो आपस में लड़ती क्यों है? क्योंकि वो जेलस है। जेलस की वजह से कोई भी नहीं लड़ता। मैं बताऊं, लड़ाई हमेशा क्योंकि विमेन्स की ये नेचर होती है, बहुत ज्यादा उसको बोलते हैं, अपनी चीजों को लेकर पोजेसिव होती हैं और ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं। जब उनका हस्बैंड किसी के साथ शेयर हो रहा होता है तो ये चीज जो है वो कॉम्प्रोमाइज इस चीज से नहीं कर सकती, नाराज होती है, गम का इजहार करती है कि जो मेरी चीज है सिर्फ मेरी है। तो इसको आप हसद में नहीं ले सकते। उन्होंने जन्नत को चकला बना दिया है, प्रोस्टिट्यूट का एरिया बना दिया है। मतलब मेरा शौहर मरेगा और मैं मर जाऊंगी तो मैं उस 72 प्रोस्टिट्यूट की मैं सरदारनी हो जाऊंगी और मैं अपने शौहर को एक एक करके उसको बिस्तर गर्म करने का सामान दूंगी। मैंने पहले ही कह दिया कि बहुत बिटर ट्रूथ है, बहुत अगली ट्रूथ है, बहुत डर्टी ट्रूथ है। पर अभी इसी तरीके से मैंने नाम लिया है मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी, आपके ही पाकिस्तान की एंकर को। उन्होंने ये बात कहा था कि आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदारनी हो जाएंगी। और उन्होंने कहा भी था कि तो मैं क्यों हो जाऊंगी? तो उन्होंने कहा कि आप भेजेंगी इन हूरों को अपने खाविंद के पास, मतलब अपने शौहर के पास। ये आपके पाकिस्तान का ही मैं बता रही हूँ, उसमें भी वो मुसलमान बना था। तो आप मुझे बताइए कि आखिर तब मुसलमान मुल्ला कहाँ मर जाते हैं, कहाँ मुंह में क्या ले लेते हैं? तो जब उनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है कि बॉलीवुड मुसलमानों को क्यों बदनाम कर रहा है? बॉलीवुड में जितने भी टेररिज्म बेस्ड के जितने भी फिल्म आते हैं उसमें मुसलमान कैरेक्टर टेररिस्ट क्यों दिखाया जाता है? तब नहीं बोलते हैं। लेकिन जब ट्रुथ स्टोरी आती है तब उसको कह दिया जाता है कि भाई ये तो मुसलमान इस्लाम पे खतरा है, अरे जहन्नम है, अरे हिंदू काफिर है, अरे हिंदू मरेगा तो जहन्नम जाएगा, अरे हिंदुओं का कुछ ये नहीं है। आप क्यों हमारे दिमाग में ये चीजें डालते हैं? आप होते कौन है हम मेरे दिमाग में ये चीजें डालने वाले? आपको ये अथॉरिटी किसने दी है? इस हिंदुस्तान में हम हिंदुओं के साथ एक प्लेट पे खाते हैं। इस हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ हम बोलते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, अपने दुख को अपनी खुशी को हम बांटते हैं। आपको ये अथॉरिटी किसी ने नहीं दिया है कि आप हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को आप हमसे काफिर कहलवाइएगा। आज जिस हिंदू के प्लेट पर मैं बैठ करके खा रही हूँ वो मरेगा तो क्या मेरी जुबान से निकलेगा कि फिनारे जहन्नम? मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी। मेरे सनातनी भाइयों के लिए, मेरे हिंदू भाइयों के लिए, मेरे हिंदू दोस्तों के लिए मैं फिनारे जहन्नम नहीं बोलूंगी, चाहे कुछ हो जाए। मेरे लिए फतवा जारी हो, चाहे मुझे दोबारा कलमा पढ़ना पड़े, मैं हर वो चीज अग्री करके एक पैर पर लड़ने को तैयार हूं। लेकिन मैं इस षड्यंत्र को बंद करने के लिए मैंने ठान लिया। हमारा पंजाब क्यों परेशान है? आपके पाकिस्तान का बॉर्डर है और वहां से ड्रग्स आता रहता है, इसलिए हमारा पंजाब परेशान है। आपके पाकिस्तान में 4 शादियां धड़ल्ले से होती हैं, कोई ना करने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में 4 शादी के लिए नाजिया इलाही खान ने बैन करने के लिए आवाज उठाया। हमारे हिंदुस्तान में जब तलाक ज्यादा सर पे चढ़ने लगा और मेरी उम्र हुई, मेरी मैच्योरिटी हुई, तो मैंने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में जाकर चिल्लाया और सारे डिबेट्स पर बैठकर कहा कि मैं नहीं होने दूंगी तलाक। मुसलमान औरतों के आइडेंटिफिकेशन के साथ इतना गंदा खिलवाड़ में नहीं होने दूंगी। तो पाकिस्तान में ना अपोजिशन अच्छे हैं और ना ही सरकार अच्छी है। पाकिस्तान में अगर शाजिया मर्री जैसी औरतें होंगी तो पाकिस्तान की महिलाएं खुद को कभी सेफ 40 दिन का चिल्ला करवा रहे हैं। इसमें आप लोगों मुसलमान बच्चों के दिमाग में ये ठूस रहे हैं कि हिंदू जो है काफिर है, हिंदू जो है वो दुश्मन है, ये मुसलमान लड़कियों तो तुम शादी करोगे, मतलब एक काफिर को तुम मुसलमान बनाओगे। भाई साहब, आपका कुरान, आपके कुरान में सूरह अल बकरा का वर्सेस 221 आपसे कहता है जी एक फिल्म बन रही है हिंदुस्तान में और उसका नाम है 72 हूरें, यानी 72 हूरें। और इसके जी जो प्रोड्यूसर हैं वो उनका नाम है जी अशोक पंडित। मैंने क्या किया है, मैंने क्या करना है 72 हूरों का?
तो और कोई पॉलिटिकल शो हो तो आ जाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं जी वो जो आपने किया था ना, क्वेश्चन किया था मौलाना साहब से, तो इसलिए हम आपको बुला रहे हैं। तो हो सकता है अशोक पंडित जी ने मेरे जो शो था मौलाना साहब के साथ जिसमें 72 हूरों का पूछा था, शायद उससे आइडिया लिया हो। लेकिन अगर ऐसा आइडिया लिया है तो कम से कम सर को यानी कि ये पंडित जी को, यानी कि ये अशोक पंडित जी को मेरा नाम तो फिल्म में दे ही देना चाहिए ना, आइडिया बाय अर्जू काजमी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है ओरिजिनल आइडिया हो तो बनाइए बनाइए फिल्म। और जी ये फिल्म रिलीज हो रही है 7 जुलाई को, और देखते हैं क्या है इसके अंदर और किस तरह से इन हूरों का जिक्र कहाँ से है। तो सब लोग जो है यकीनन इंतजार कर रहे होंगे इस मूवी का, तो मैं भी देख लूंगी। उसे बहुत टाइम से मैंने कोई मूवी देखी नहीं है, पहले तो खैर बहुत देखते थे।